और अगली बार से जब भी लीक पेपर का नाम सुने ना, हर किसी को जो ये लीक पेपर कराता ना उसकी रूह कांपे। और ये जो अनशन हो रहा है, जो ये अशांति फैली हुई है ना देश पे, उसको अगली बार ऐसा करने से भी डर लगे और 100 बार सोचे ये सब करने के लिए। तो पता नहीं, मैं तो ये नहीं समझ पा रही कि मोदी जी क्यों चुप है, मतलब कोई डिसीजन क्यों नहीं ले रहे, या कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं वो तो हो जाने। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, सुस्त होंगे एंड मस्त होंगे। माँ जैसे कि यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का वेलकम है गाइस। टाइम की बात करें तो मॉर्निंग के 6:30 बजे से मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है अपनी वॉकिंग एरिया से, यानी पार्किंग एरिया से। तो गाइज मैं सुबह सुबह आ गई थी और वॉक करने के लिए, तो क्योंकि आज हो रहा है बहुत ज़्यादा सुंदर मौसम और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आज वॉक करने में। तो गाइज मैं ना वैसे तो डेली आती हूँ 10-10, 15-15 मिनट के लिए सुबह शाम, लेकिन ना कुछ टाइम से ना मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी तो नहीं आ पा रही थी। लेकिन 1-2 दिन से ना मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, तो इसलिए मन कर रहा है कि नहीं, बाहर वॉक करने तो पक्का जाना चाहिए। तो गाइज आज मैं वॉक कर रही हूँ लास्ट एरिया पे। ऐसे यहाँ पे 4 रो बने हुए हैं, तो मैं लास्ट कॉर्नर टाइप पे बनी हूँ और ऊपर से भी यहाँ पे काम हो रहा है पीछे साइड, और कुछ फ्लैट बन रहे हैं शायद, आई थिंक। तो बच्चे भी आए हैं, बच्चे अपने पापा के साथ वॉक कर रहे थे, क्योंकि यार बच्चे ना अपने साथ ही रखोगे ना वो बिल्कुल भी वॉक नहीं करने देते। मुझे लगा कि थोड़ी देर मैं वॉक कर लेती हूँ, तो आप इनको देख लो। और गाइस अभी ना नहाना धोना कुछ भी नहीं हो रहा, मैं डायरेक्टली उठ के अपना फ्रेश होके ब्लैक टी पी के सीधे मैं बाहर आई हुई हूँ वॉक करने के लिए, क्योंकि मुझे लगा कि सबसे पहले वॉक करना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप कुछ और करना चाहोगे ना तो फिर वॉक नहीं हो पाती यार, ये चीज़ें ना पूरे दिन भर में छूट जाती है। तो मैं अपनी नाइट ड्रेस में ही बाहर को आई थी, तो फटाफट से जाती हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट भी बनाना है, आपको पता ही है। फिर तो घर के काम स्टार्ट हो जाते हैं, फिर कोई चांस नहीं कि हम बच सके, पूरे दिन भर लगे रहना पड़ता है। मॉर्निंग, ये देखो पीछे ट्रैक्टर भी जा रहा होगा, काम चल रहा है यहाँ पे। मॉर्निंग टाइम पे ना गाइज इस एरिया में वॉक करने का ये फ़ायदा है कि तुम वॉक करते करते विटामिन डी भी ले सकते हो। तो यहाँ पे 10-15 मिनट आप वॉक कर लो और विटामिन डी भी ले लो आराम से, क्योंकि बाकी काम तो होते रहते हैं, इसलिए 10 मिनट डेली वॉक करना ज़रूरी है। दोस्तों मैं ना वॉकिंग करके आ गई थी, तो वॉक करने के बाद बिल्कुल भी आजकल ब्लॉग बनाने का तो बिल्कुल ही मूड नहीं हो रहा है यार। और अपनी लाइफ में तो अशांति है ही, लेकिन पूरे देश की अशांति देख के ना और ज़्यादा दिल अजीब से टूट गया है यार। जो एक स्टूडेंट है, इतना पढ़ने के बाद मेहनत करता है, उसके कुछ सपने होते हैं, वहाँ पहुँचता है, हमेशा पेपर लीक होता ही होता है यार। उसके लिए तो हम सभी लोग, पूरे जितने भी भारतीय जनता होगा, जनता पार्टी जो भी है, पूरे देश के स्टूडेंट, सभी लोग, उनके माताएं पिताएं, जिन लोगों ने इतनी परिश्रम करके अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, इतना खर्चा लगाते हैं पढ़ाने के लिए, तो उसका दर्द तो हर किसी को है, खासकर जो रात दिन पढ़ने के बाद मेहनत करता है और लास्ट में सफलता ये सुनने को मिलता है कि पेपर ही लीक हो गया। कई लोगों को कहीं से, गांव पहाड़ों से भी आ रहे होंगे, दूर दूर से आ रहे होंगे, सेंटर कितने दूर पड़ते हैं, आने जाने का खर्चा, इतना पढ़ाने, यहाँ तक का पढ़ाने का खर्चा, जब सपने होते हैं उनको साकार करने का, तो तब ये सब सुनने को मिलता है। तो सभी लोग, मैं भी अगर आ सकती तो मैं भी बिल्कुल जंतर मंतर में जाने के लिए तैयार थी, छात्रों के हित में बोलने के लिए। लेकिन गाइज ये है ना दोस्तों कि जो ये मतलब इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हो, मारपीट कर रहे हो, ये कोई अनशन थोड़ी होता है यार।
एजुकेटेड हो, नीट, एक डॉक्टर बनने जा रहे हो आप लोग। और भी स्टूडेंट है जिन्होंने नीट नहीं दिया होगा, उनके पेरेंट्स है, तो आप लोग ये सोचिए कि इतनी गंदी गंदी गालियां देने का क्या मतलब है। अपने हक के लिए लड़ो, अपने हक के लिए बोलो। जब तक तुम्हारा हक नहीं मिल जाता है मत छोड़ो आंदोलन, वो ठीक है, हर कोई समझ रहा है, लेकिन इतनी गंदी गंदी गालियां देना। कोई तो कल मैं एक वीडियो वायरल हो रहा था यार, इतनी गंदी गाली थी, सुनने लायक ही नहीं थे यार। वो कोई स्टूडेंट, आप खुद से सोचो यार, एक पढ़े लिखे होने के बाद आप इतनी गंदी गंदी गाली कैसे दे सकते हो। चाहे एक स्टूडेंट तो पक्का होगा ना, वो इतना तो था नहीं कि वो कोई पेरेंट्स था जिसका भी मैं वीडियो देख रही थी, स्पेशली नाम तो नहीं जानती मैं, ऐसे ही मैं देखती जा रही थी क्योंकि सोशल मीडिया में आजकल यही खबरें हो रही है। लेकिन ना मेरा दिल भी बहुत, मतलब ऐसा लगा कि हे भगवान ये क्या हो रहा है, पूरी अशांति तो फैली हुई है। लेकिन यार अपने हक के लिए लड़ो, और जैसे अनशन पे अपने हक के लिए लड़ा जाता है वैसे लड़ो। ये मारपीट छोड़ दो और गाली देना बंद करो यार। एजुकेटेड हो, एजुकेटेड की तरह अनशन करो। हम सभी आप लोगों के साथ हैं, तो आप लोगों को आपका हक जरूर मिलेगा। और मोदी जी आप लोगों के लिए कुछ अच्छा करें तो ठीक है, अदरवाइज सभी आप लोगों के साथ, सभी देशवासी जहाँ से भी जो स्टूडेंट है, जिनके माँ बाप आ सकते हैं आए हुए हैं, जो नहीं आ पाते, जिनकी कोई दिक्कत है तो वो घर पे ही आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने YouTube के बहाने, अपने इंटरनेट के बहाने, अपने स्टेटस स्टोरी, सभी आप लोग जो भी स्टूडेंट अभी जंतर मंतर पे है तो हम सभी आप लोगों के साथ हैं। बट प्लीज ऐसा मत कीजिए। तो गाइस आप सभी लोगों से निवेदन है कि यार प्लीज इतनी गंदी गालियां मत दो। मुझे ऐसा लगता है कि एक एजुकेटेड होने के बाद जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होगा ना, वो वहां पे पहुंचे होंगे जो इतनी गंदी गालियां गलोच कर रहे हो आप लोग। और पुलिस वालों की भी क्या गलती है बताओ यार, ऊपर से कोई डंडा मार रहा है कि तुम्हारी ड्यूटी है। आर्मी वालों को बुलाया जाता है, उनके हाथ भी तो बंधे होंगे, तुम्हारे भाई बहन पापा सभी लोग आर्मी में भी होंगे, कोई किसी के पुलिस में होंगे। तुम इतनी गालियां, गंदी गालियां मत दो और अपना हक के लिए लड़ो और अनशन करो, शांतिपूर्वक अनशन करो। और जब तक जो तुम्हें चाहिए वो पूरा नहीं होता तो अनशन भी मत छोड़िए। लेकिन ये प्लीज, माँ तो माँ होती है, चाहे मोदी जी की हो चाहे किसी की भी हो, माँ होती है। उनकी गंदी गालियां मत दो। तो और डंडे जो रात के 11-12 बजे किसी के सर फूट जा रहे, ये हो जा रहे, उससे क्या होगा? उससे तुम्हारा हक मिलेगा क्या? ऐसे करके नहीं मिलेगा। तो आंदोलन की तरह आंदोलन करो, हम सभी आप लोगों के साथ है। तो मोदी जी या किसी की भी सरकार हो, वो जरूर ही सुनना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे इतने सारे मेहनत करके यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो आन टाइम पे जब उनको उनके सपने तक छूने का मौका मिलता है, तब ऐसा कांड हर बार हो जाता है यार। तो स्टूडेंट अपनी जगह पे आप लोग सही हो, डटे रहो, हम भी आप लोगों के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन सही रास्ता अपनाओ। ये दल जो भी है, कांग्रेस पार्टी हो, भाजपा हो, पार्टियों का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन की बात हो रही है। तो एजुकेशन जो है उस पे ध्यान दो, और आंदोलन भी एजुकेशन के पर्पज से ही करो। और जो लोग भी आप जंतर मंतर पे, इतनी सारी जनता भीड़ इकट्ठी हो रखी है, तो अपने हक के लिए लड़ो गाइज, और ये मार पीट गाली गलौज मत करो प्लीज। गाइज अगर मैं भी आ पाती ना तो मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, लेकिन आ नहीं पाई। हर स्टूडेंट के साथ हूँ जिनके साथ अन्याय हो रहा है, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो ठीक कर रहे हैं। हम सारे देश के जितनी भी जनता है सभी आप लोगों के साथ हैं। और कमेंट करके जरूर बताना कोई मेरी बातें आप लोगों को बुरी लग रही होगी। जो भी मेरे सब्सक्राइबर है उन लोगों की क्या राय है, क्या मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। यार एक एजुकेटेड होने के बाद हम इतनी गंदी गाली दे रहे हैं, तो मुझसे तो नहीं सुना जा रहा ये सब। और अपने हक के लिए जो स्टूडेंट लड़ रहा होगा, कोई अपने हक के लिए सीरियसली वहाँ पे धरने पे भी बैठा है इतने दिनों से, तो उसकी भी रिस्पेक्ट करो। और जिन लोगों ने अपने बच्चों को यहाँ पे भेजा है उन लोगों से बोलो कि उन सभी माता बहनों से, उनके पेरेंट्सों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की गंदी गालियाँ मत सिखाओ। और कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है ये सब देखने में, पूरी अशांति फैली हुई है। तो जहाँ पे है शिक्षा अपने हक के लड़ने के लिए, तो अपने हक के लिए डटे रहो और लड़ो। और अगली बार से जब भी लीक पेपर का नाम सुने ना, हर किसी को जो ये लीक पेपर कर रहा था ना, उसकी रूह कांपे। और ये जो अनशन हो रहा है, जो ये अशांति फैली हुई है ना देश पे, उसको अगली बार ऐसा करने से भी डर लगे और 100 बार सोचे ये सब करने के लिए। तो
पता नहीं, मैं तो ये नहीं समझ पा रही कि मोदी जी क्यों चुप है, मतलब कोई डिसीजन क्यों नहीं ले रहे, या कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं वो तो हो जाने। तो देखते हैं अभी उनका क्या डिसीजन रहता है, क्या नहीं रहता, और वो क्या करने की सोच रहे हैं। लेकिन जहाँ तक भी फैसला हो बच्चों के हित में होना चाहिए, क्योंकि हम भी पढ़े लिखे हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, हमें भी इस चीज़ का दर्द का एहसास है। जब बेरोजगारी होती है और मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं होता बच्चा, तो उसका एहसास हम लोगों को भी है। और अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो अभी हम स्कूलों की फ़ीस इतनी ज़्यादा दे रहे हैं, और भी नहीं सीखा है हमारे बच्चों की इतनी तगड़ी फीस पढ़ा के, अपना न खा के भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कल के दिन अपना पूंजी, अपनी सेविंग कर करके हम यहाँ पहुँचेंगे, और वहाँ पहुँचने पर ऐसा होगा तो फिर क्या ही हाल होगा। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी स्टूडेंट वहाँ पे गए हैं उनके हित में फैसला हो, और जो वो मांग रहे हैं उन्हें दिया जाए। और गाली गलौज आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि मारपीट मत कीजिए और बदतमीजी मत कीजिए किसी माँ बहन के साथ या बहन के साथ। जो भी आए हैं वो भी तुम्हारी बहनें हैं, वो भी तुम्हारी माएँ हैं, और गंदी गालियाँ प्लीज़ किसी को भी ना दें।